वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो के माध्यम से हम पढ़ेंगे फ्रक्टोज के रासायनिक गुणों का वर्गीकरण। देखिए, अगर आप किसी भी रासायनिक अभिक्रियाओं का वर्गीकरण अगर पढ़ते हैं तो फिर रासायनिक अभिक्रिया बहुत अच्छे से समझ में आती है। अगर आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर प्राप्त करने हैं और अभिक्रियाओं को अच्छे से समझना है तो आपको वर्गीकरण को जानना बहुत जरूरी है। और मैं जब भी कोई अभिक्रिया आपको समझाता हूं तो सबसे पहले वर्गीकरण बनाता हूं। वर्गीकरण से होता यह है कि अगर आप वो वर्गीकरण अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लेते हैं तो फिर अभिक्रिया करने में आपको कोई परेशानी नहीं होती। अब देखिए, जैसे कि आपको फ्रक्टोज के रासायनिक गुण पढ़ने हैं तो अब आप ये समझिए फ्रक्टोज कितने तरह की रासायनिक अभिक्रिया दिखाता है, उसको वर्गीकरण में बांटिए और तुरंत देखिए कैसे आप रासायनिक अभिक्रिया बना पाएंगे। मैं आपको फ्रक्टोज के रासायनिक गुणों का वर्गीकरण करना सिखाऊंगा और उसके बाद जब आप रासायनिक अभिक्रिया करेंगे तो बोर्ड में फिर आपको अभिक्रिया करने में कोई परेशानी नहीं होने की, चाहे कोई सी भी फ्रक्टोज की अभिक्रिया आ जाए। तो आइए चलते हैं फ्रक्टोज के रासायनिक गुणों का वर्गीकरण देख लेते हैं। देखते हैं फ्रक्टोज के रासायनिक गुण। फ्रक्टोज के जो रासायनिक गुण हैं उसको हम 6 भागों में बांटकर समझेंगे। और एक बात और, ग्लूकोज से तुलना करके अगर हम इसको चैप्टर को तैयार करेंगे तो तुरंत फ्रक्टोज और ग्लूकोज दोनों तैयार हो जाएंगे। लेकिन हमको करना क्या है, फ्रक्टोज का वर्गीकरण तैयार करना है। तो 6 तरीके की रासायनिक अभिक्रिया फ्रक्टोज दिखाता है। वे 6 में आपको याद रखनी है कौन से तत्व फ्रक्टोज के किस समूह पर अभिक्रिया करते हैं। अगर मैं बात करूं फ्रक्टोज की तो फ्रक्टोज का जब आप अनुसूत्र लिखते हैं तो देखते हैं उस पर 6 हाइड्रॉक्सिल समूह होते हैं। सॉरी, 6 नहीं, 5 हाइड्रॉक्सिल समूह होते हैं और एक कार्बोनिल समूह होता है फ्रक्टोज के सूत्र में। तो सबसे पहले हम वही अभिक्रिया देखते हैं जो उसके हाइड्रॉक्सिल समूह पे होती है, अर्थात OH समूह पर होती है। तो सबसे पहले कैटेगरी में बांटते हैं हम फ्रक्टोज के OH समूह। OH समूह की अभिक्रियाएं। फ्रक्टोज का जब आप अनुसूत्र लिखते हैं तो उसमें 5 OH समूह आते हैं कार्बन पर, और ये पांचों के पांचों OH को हटाने का काम करते हैं। तो आपको वे दोनों तत्व याद रखने चाहिए कि वे दोनों तत्व कौन से हैं जो फ्रक्टोज के OH समूह पर क्रिया करते हैं। अगर ये आपको पता रहेगा फिर अभिक्रिया बनाने में कोई परेशानी नहीं होने की। नंबर 1 वो कौन सा तत्व है, 2 तत्व बताए मैंने। नंबर 1 एसिटिल क्लोराइड और नंबर 2 एसिटिक एनहाइड्राइड। तो इसको नोट करेंगे। नंबर 1 एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड। इसका फार्मूला भी आपको पता हो, एसिटिल क्लोराइड का फार्मूला होता है CH3COCl, एसिटिल क्लोराइड। नंबर 2 आपको पता हो कौन OH समूह पर क्रिया करता है, वो होता है एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड। और इसका फार्मूला होता है CH3CO का होल ट्वाइस और O। ये दोनों के दोनों तत्व फ्रक्टोज से जब अभिक्रिया करते हैं तो फ्रक्टोज पे जो OH ग्रुप होता है उसको हटा देते हैं। और आपसे अभिक्रिया ये भी पूछी जाती है कि सिद्ध करो फ्रक्टोज पर 5 OH के समूह होते हैं। तो समझ जाना, यही दोनों में से कोई सी भी अभिक्रिया आप दे सकते हैं और दोनों से एक ही तत्व बनता है। वो तत्व आप याद रखना, ये बनेगा फ्रक्टोज पेंटा एसिटेट।
फ्रक्टोज पेंटा एसीटेट बनता है दोनों के दोनों से, ये फ्रक्टोज पेंटा एसीटेट। तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि ग्लूकोज पे अगर हम एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड की अभिक्रिया कराते हैं तो वो ग्लूकोज के OH समूह से क्रिया करता है। तो ये दो तत्व आपको अच्छे से याद रखने हैं, अभिक्रिया करना मैं आपको सिखाऊंगा। तो नंबर 1 कैटेगरी तो ये हुई ग्लूकोज के रासायनिक गुण की। नंबर 2, ग्लूकोज पर कार्बोनिल समूह भी होता है। सॉरी, ग्लूकोज कह रहा है मैंने, फ्रक्टोज। फ्रक्टोज पर कार्बोनिल समूह भी होता है और वो उसके दूसरे कार्बन पर उपस्थित होता है। तो अब हमको ये जाननी है कि फ्रक्टोज के जो दूसरा कार्बन होता है, जो कार्बोनिल समूह होता है, तो कौन कौन से तत्व उससे अभिक्रिया करते हैं। आइए वे भी देख लेते हैं। ये नंबर 2 में हम देखेंगे फ्रक्टोज के वे तत्व जो उसके कार्बोनिल समूह पर, कार्बोनिल समूह की अभिक्रियाएं, अब हम इसमें पढ़ेंगे कार्बोनिल अभिक्रियाएं। ये भी दो तत्व को आपको याद रखना है। वे कौन कौन से दो तत्व हैं जो फ्रक्टोज के कार्बोनिल समूह पर अभिक्रिया करते हैं, अर्थात ये होता है कार्बोनिल समूह। जब इन कार्बोनिल समूह पर अभिक्रिया होती है फ्रक्टोज के, और फ्रक्टोज का कार्बोनिल समूह दूसरे कार्बन पर उपस्थित होता है। अब दो तत्व कौन कौन से आपको याद रखने हैं, वे दोनों के दोनों ही लिख देता हूं मैं। एक तो आपको याद रखना है HCN, हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड। और नंबर दूसरा NH2OH, हाइड्रॉक्सिल एमीन, हाइड्रॉक्सिल एमीन। जब आपको ये पता रहेगा कि फ्रक्टोज के कार्बोनिल समूह पर वे कौन से दो तत्व है जो अभिक्रिया करते हैं, तो रिएक्शन करने में आपको कोई परेशानी नहीं होने की, अगर ये डायग्राम आपके दिमाग में बैठा रहेगा। अब ये भी देखना है नंबर 1, ये जो HCN है ये फ्रक्टोज से योगात्मक अभिक्रिया कर कर साइनोहाइड्रिन बनाता है। क्या बनाता है? साइनोहाइड्रिन। तो इसमें बनेगा फ्रक्टोज साइनोहाइड्रिन। और ये बनाएगा, हाइड्रॉक्सिल एमीन बनाता है फ्रक्टोज ऑक्सिम, फ्रक्टोज ऑक्सिम। जब आपको ये पता रहेगा कि कौन सा तत्व फ्रक्टोज के किस ग्रुप पे क्रिया करता है और कौन करता है, क्या बनता है, तो रिएक्शन करने में कभी कोई परेशानी नहीं होने की। मैं इसलिए कहता हूं कि सबसे पहले आप अभिक्रियाओं को वर्गीकरण के रूप में करिए और फिर जाके अभिक्रिया करके देखिए, तुरंत बन जाएगी। इसके बाद नंबर तीसरी कैटेगरी हम देखते हैं जो कीटोनिक ग्रुप पर होती है, फ्रक्टोज के कीटोनिक ग्रुप, ये भी देख लेते हैं। नंबर तीसरा कीटोनिक ग्रुप, कीटोनिक ग्रुप की अभिक्रियाएं। जो फ्रक्टोज का कीटोनिक ग्रुप होता है, यानी कि कीटोन की तरह उपस्थित ग्रुप। देखो, कार्बोनिल ग्रुप और कीटोनिक ग्रुप में एक अंतर ध्यान रखना। जो कीटोनिक ग्रुप होता है वो कार्बन के दोनों तरफ कार्बन जुड़े होते हैं, जो CO होता है और दोनों तरफ उसके कार्बन जुड़ा होता है, तो उसे कीटोनिक ग्रुप कहते हैं, एसीटोन के परिवार वाले। और जो कार्बोनिल ग्रुप होता है उसमें दोनों ग्रुप अलग अलग, जरूरी नहीं दोनों तरफ कार्बन ही आए, कार्बन के अलावा कोई दूसरा तत्व भी हो सकता है, तो वो कार्बोनिल ग्रुप बन जाता है। और दोनों तत्व कार्बन से जुड़े हो तब वो कीटोनिक ग्रुप कहलाता है। और कीटोनिक ग्रुप के वे दोनों तत्व आपको पता होना चाहिए कौन कौन से कीटोनिक ग्रुप से अभिक्रिया करते हैं। नंबर 1 फेलिंग विलयन,
फेलिंग विलियन, जिसे हम CU2O लिखते हैं, CuO लिखते हैं फेलिंग विलियन को। और नंबर 2 टालन अभिकर्मक, टालन अभिकर्मक जिसे हम लिखते हैं Ag2O। जब कीटोनिक ग्रुप की अभिक्रिया होती है फ्रक्टोज से, तो याद रखना फेलिंग विलियन की क्रिया करानी है और टालन अभिकर्मक की क्रिया करानी है। जो अगर आप ये कराते हैं फेलिंग विलियन की अभिक्रिया, तो इससे प्राप्त होता है Cu2O, क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप, लाल अवक्षेप प्राप्त होता है। और यदि आप कराते हैं टालन अभिकर्मक से, तो Ag का काला अवक्षेप प्राप्त होता है, Ag का काला अवक्षेप प्राप्त होता है। तो आपने देखा कि जो आप फ्रक्टोज के रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं, तो 6 कैटेगरी में आपको बांट के पढ़ने हैं। 3 कैटेगरी मैंने बना दी, और ये आपको पता हो। रिएक्शन फिर मैं सिखाऊंगा, बहुत इजी से आप बना पाएंगे। नंबर 4 आपको इसमें पढ़नी है। नंबर 4 पे देखते हैं। देखें नंबर 4, ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। वैसे तो फ्रक्टोज ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं दिखाता, लेकिन बहुत रेयर कंडीशन में HNO3 से ही अभिक्रिया कर जाता है। HNO3 से, याद रखना HNO3 100 डिग्री सेल्सियस पर जब HNO3 के द्वारा ऑक्सीकरण किया जाता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, तो याद रखना टार्टरिक अम्ल प्लस ग्लूकोनिक अम्ल दोनों का मिश्रण प्राप्त होता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। अगर हम ऑक्सीकरण करते हैं फ्रक्टोज का HNO3 की उपस्थिति में, तो टार्टरिक अम्ल और ग्लूकोनिक अम्ल दोनों का मिश्रण प्राप्त होता है। चौथी रिएक्शन आपको ये समझनी है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसके अलावा आपको इसमें जानना है फ्रक्टोज के नंबर 5 अभिक्रियाएं में अपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया। फ्रक्टोज की आप अपचयन अभिक्रिया जब पढ़ते हैं, तो 2 तत्व अपचयन अभिक्रिया दिखाते हैं। याद रखना किस किस के द्वारा आप अपचयन करेंगे, ये याद रखना। नंबर 1, अगर आप कहते हैं H2Ni की उपस्थिति में, H2Ni की उपस्थिति में अगर फ्रक्टोज का अपचयन करते हैं, या NaHG सोडियम अमलगम के द्वारा अपचयन, इन दोनों में से किसी के भी द्वारा अगर आप फ्रक्टोज का अपचयन करेंगे, तो फ्रक्टोज सार्बिटाल बनता है, फ्रक्टोज सार्बिटाल बनता है, सार्बिटाल। सार्बिटाल आपने ग्लूकोज में भी पढ़ा है, सेम अभिक्रिया है, यानी कि सारे कार्बन पे ऑक्सीजन के अणु आ जाते हैं, या अर्थात फ्रक्टोज पर 6 OH के अणु उपस्थित हो जाते हैं, तब उस कंडीशन को हम सार्बिटाल कहते हैं। अभिक्रिया में समझाऊंगा, बस अभी तो आपको यह वर्गीकरण इतना दोहराना है कि कौन सी अभिक्रिया से क्या प्राप्त होता है। तो क्या बनता है इससे, फ्रक्टोज सार्बिटाल। यदि अगर आप अपचयन करते हैं रेड फास्फोरस प्लस HI की उपस्थिति में, अगर आप फ्रक्टोज का इसके द्वारा अपचयन करते हैं, तो 2-आइडोहेक्सेन प्लस N-हेक्सेन दोनों का मिश्रण प्राप्त होता है। और ये अभिक्रिया इतनी इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि यह अभिक्रिया सिद्ध कर देती है फ्रक्टोज एक रिजिड श्रृंखला में होती है, क्योंकि हेक्सेन का मतलब हुआ एल्केन बनना,
और एल्केन हमेशा सीधी श्रृंखला में कार्बन उपस्थित होते हैं। और अगर आपसे कभी भी बोर्ड में पूछा जाए कि फ्रक्टोज सिद्ध करो कि सीधी श्रृंखला में कार्बन उपस्थित होते हैं, एक रुझी श्रृंखला में उपस्थित होते हैं, तो समझ जाना ये अभिक्रिया अपचयन करके आप एनहेक्सेन बनाओगे तो सिद्ध हो जाएगा फ्रक्टोज रिजु श्रृंखला में होते हैं। तो ये 5 कैटेगरी में आपने देख ली अभिक्रिया। नंबर 6 हम रखते हैं अन्य अभिक्रियाओं की कैटेगरी में। अब देखिए अन्य अभिक्रियाएं जो आपको इसमें पढ़नी है और इंपॉर्टेंट है। नंबर 6 अन्य अभिक्रियाएं। अन्य अभिक्रियाएं अन्य अभिक्रियाएं में आप फ्रक्टोज के 4 कैटेगरी में 4 अभिक्रियाएं समझाऊंगा, वे चारों ही इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 ये देखिए, नंबर 1 फेनिल हाइड्रोजीन से, फेनिल हाइड्रोजीन, ये फेनिल हाइड्रोजीन का आपको फार्मूला भी पता हो, ये होता है NH2NH C6H5, इसे कहते हैं हम फेनिल हाइड्रोजीन से। अगर फ्रक्टोज से यह अभिक्रिया आती है तो फ्रक्टोज ओसाजोन बनता है, ओसाजोन, फ्रक्टोज ओसाजोन बनता है। यही अभिक्रिया आप ग्लूकोज से भी सेम पढ़ेंगे, वहां ग्लूकोज ओसाजोन बनेगा, यहां फ्रक्टोज ओसाजोन बनता है। नेक्स्ट अभिक्रिया, अन्य अभिक्रिया में किण्वन अभिक्रिया, किण्वन पर टिप्पणी भी पूछी जाती है। किण्वन अभिक्रिया ये जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में होती है, फ्रक्टोज से अभिक्रिया, और एथिल अल्कोहल बनता है। ये भी पता हो आपको बनता क्या है, एथिल अल्कोहल प्लस CO2, एथिल अल्कोहल बनता है प्लस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर किण्वन अभिक्रिया आप कर रहे हैं फ्रक्टोज की, यही ग्लूकोज की अभिक्रिया है, सेम है दोनों की। नेक्स्ट, अगर आप इसमें किसी अल्कोहल से अगर अभिक्रिया कराते हैं फ्रक्टोज की, कोई भी अल्कोहल लेते हैं, चाहे मेथिल अल्कोहल चाहे एथिल अल्कोहल, अगर अल्कोहल से फ्रक्टोज की अभिक्रिया कराते हैं तो ग्लूकोसाइड फ्रक्टोसाइड बनता है। क्या बनता है, फ्रक्टोसाइड बनता है। और नेक्स्ट अभिक्रिया मोस्ट इंपोर्टेंट, अगर आपसे पूछा जाए धातु हाइड्रोक्साइड, कोई भी धातु लो, धातु हाइड्रोक्साइड, किसी भी धातु को लेकर धातु हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया पूछ सकता है, चाहे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चाहे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, चाहे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, कोई भी धातु बोलेगा और हाइड्रोक्साइड से आपसे क्रिया पूछेगा तो फ्रक्टोसेट बनता है। क्या बनता है, फ्रक्टोसेट। तो सबसे पहले तो जब भी आप रासायनिक अभिक्रिया कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको इन्हीं बातों का पता हो कि कौन कौन से तत्व फ्रक्टोज से अभिक्रिया करके क्या क्या बनाते हैं। देखिए, अब आप यहां देखिए, फ्रक्टोज के रासायनिक गुणों को हमने 6 भागों में बांटा। नंबर 1 वे अभिक्रियाएं जो उसके OH समूह पर उपस्थित होती है। देखिए, एक बार मैं फ्रक्टोज का सूत्र लिख दूं, आपकी समझ में आ जाएगा। फ्रक्टोज CH2OH, C डबल बॉन्ड O, CHOH का होल थ्राइज और CH2OH। अब देखिए, एक OH ये रहा, 3 ये रहे और एक ये रहा, टोटल 5 OH है। तो ये पांचों के पांचों OH हटा देगा और कौन अभिक्रिया करता है, एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड, पांचों के पांचों OH में से हाइड्रोजन निकाल देगा, OH में से हाइड्रोजन निकाल देगा और क्या बना, एसीटेट। दोनों के दोनों यही बनाएंगे। तो यानी कि यहां क्रिया होती है इसकी, यहां। क्लियर बात। दूसरी, कार्बोनिल समूह की अभिक्रिया है। ये कार्बोनिल समूह आपको दिखाई दे रहा है, यहां अभिक्रिया होती है। डबल बॉन्ड योगात्मक अभिक्रिया करता है हाइड्रोजन साइनाइड, तो फ्रक्टोज साइनोहाइड्रिन बनता है। और अगर NH2OH करता है तो विस्थापन अभिक्रिया होती है, फ्रक्टोज ऑक्सिन बनता है। दोनों ही अभिक्रिया यहां होती है। और कार्बोनिल समूह की अभिक्रिया कीटोनिक ग्रुप की फेलिंग विलियन और टालन अभिकर्मक,
ये पूरा का पूरा ऊपर भी देखिए कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा और बीच में कीटो समूह, जब इसे कहेंगे हम कीटोनिक समूह। दोनों तरफ कार्बन है और बीच में CO है, फिर इसको हम कहेंगे कीटोनिक समूह। ये कीटोनिक समूह की अभिक्रियाएं कौन कौन दिखाता है? फेलिंग विलयन और टालन अभिकर्मक, जो इसके यहाँ होती है। क्लियर, ये भी बात समझ में आ गई। और नेक्स्ट ऑक्सीकरण अभिक्रिया पढ़ेंगे आप, इसमें ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं पढ़ेंगे और फिर अपचयन अभिक्रियाएं देखेंगे और अन्य अभिक्रियाएं। इस तरीके से ये आपको रासायनिक अभिक्रिया पढ़नी है। अगर ये डायग्राम आपकी समझ में आया है तो फिर रासायनिक अभिक्रियाएं बनाने में आपको कोई परेशानी नहीं होने की। इसके बाद मैं एक एक करके रासायनिक अभिक्रिया आपको पढ़ाऊंगा और आपकी समझ में तुरंत आ जाएगी। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक्स।